तो देखिए अभी हमारे साथ मनोज भारती जी हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ स्थिति है तरारी में। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी तक तरारी की लड़ाई में प्रशांत किशोर आमने सामने की लड़ाई में नहीं आ पाए। सर, सबसे पहला सवाल है कि तरारी में दलित कहाँ है? तरारी में जो भी लोग इस इलेक्शन में भाग लेने वाले हैं उन सब को पता है कि जन स्वराज ही उनके लिए सबसे उपयुक्त पार्टी है। उसका कारण ये है कि बाकी सारे दलों ने बांटने का काम किया है। हमारी एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार एक विकल्प लेकर आई है जो जोड़ने का काम कर रही है। तो आज स्थिति चाहे जो भी हो, अभी तो 11 दिन और बाकी हैं। आप देखेंगे कि अंत होते होते तक सब लोग ये समझ जाएंगे कि जन स्वराज के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। सर, जिस प्रकार का आपका एजुकेशन है, सभी लोगों की इच्छा रहती है कि हम अच्छा पढ़ें। हर गार्जियन की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा जो है IIT जाए, नेतरहाट जाए। आपने तमाम वो चीज़ किया है, इसलिए आपसे शिक्षा पर ही मेरा सवाल रहेगा। बिहार जो शिक्षा में सबसे आखिरी पायदान पर है, अभी तक यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं या तो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या नौकरी करने के बाद भी बाहर ही रहते हैं। क्या कुछ हुआ अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्पेशल बिहार में? जो कुछ भी शिक्षा के नाम पे बिहार में हुआ है वो केवल एक शब्द में कहा जा सकता है, मिसमैनेजमेंट। पैसे भी आते हैं, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन जिसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं वो सालों से यहाँ होता रहा है। पिछले 50-60 साल से आप देख लीजिए, मिसमैनेजमेंट ही वो मेन मुद्दा है जिसको हम लोग ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति बनाने में के प्रयास में लगे हुए हैं। नेतरहाट की स्थापना 1954 में हुई थी, उसमें भी अब लगभग 70 साल हो गए। तो 70 सालों में अगर बिहार की विभिन्न सरकारों को ये समझ में नहीं आया कि नेतरहाट के मॉडल, चूँकि नेतरहाट ऑलरेडी सक्सेसफुल था, विद इन 20 साल नेतरहाट सक्सेसफुल स्कूल हो गया था। तो बाद की सरकारों को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये नहीं समझा कि शिक्षा पद्धति में क्या किया जाए कि हमारे पास हज़ारों नेतरहाट तैयार हो जाएं। जो मॉडल नेतरहाट का है वो मॉडल रेप्लिकेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कमी तो यहाँ के सरकारों की थी, वो हम समझते हैं और वो हम लोगों को समझा रहे हैं। अगर हमारे लोगों को समझना चाहिए, इसलिए कि ये उनके बच्चों के पढ़ाई, रोज़गार और भविष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से आज न कल, अभी न कभी हर आदमी समझेगा। और मुझे उम्मीद है कि जब आदमी समझेगा, जब यहाँ की जनता समझ जाएगी, तब सरकार चाहे हमारी हो चाहे किसी की हो, उनको डंडे मार मार के वो शिक्षा पद्धति सही करवा देगी। सर, हमने शुरू में कहा कि आप देश विदेश बहुत घूमे हैं, आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है। वैसे में एक चीज़ नहीं माना जाएगा कि बिहार को मजदूर सप्लाई वाला प्रदेश बना करके रख दिया पिछले तमाम नेताओं, हर पार्टी के नेताओं। वो इसलिए कि लोग तरह तरह से लोगों को बांटने में लगे हुए रहे। लोगों का एक समग्र विकास जो होना चाहिए, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। मुझे लगता है कि लोगों के मन में केवल ये भावना थी, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, उनके मन में केवल यही भावना थी कि हम शासन तक कैसे पहुँचे। शासन पहुँचे तो उसका मिसयूज़ किया और अगले 5 साल में फिर से शासन कैसे पाया जाए, इसके लिए लोगों को बरगलाया कैसे जाए, सिर्फ सत्ता पर आने के लिए लोगों ने प्रयास किया। सर, एक चीज़ आप मानेंगे कि यदि बिहार विकसित राज्य बन जाए, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग यहाँ काम के लिए आए या यहाँ के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं अगर चले आएंगे, तो महाराष्ट्र और गुजरात की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जिन लोगों ने अभी तक बिहार को चूसा है, यहाँ से पैसे, यहाँ से लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज ले जाकर दूसरे राज्यों का विकास किया है, अब वो बदलने वाला है। अब बदलने वाला है। अब अगर हमारी सरकार आई, जब भी आई, हम ये सब बिल्कुल रोक देंगे और हमारे पास इसकी पूरी प्लानिंग है, पूरी पॉलिसी है। हम जानते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। दलितों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दलितों के लिए केवल एक ही संदेश है
कि आपको अभी तक लोगों ने बांट कर रखा है, दलितों के मध्य ही कई तरह से बांट कर रखा है। दलित, महादलित, कोई पासी है, कोई महतो है, कोई कुछ है, कोई, सबको अलग अलग नेताओं ने बांट कर रखा हुआ है अपने फ़ायदे के लिए। उस बंटवारे को ख़त्म करना है। हमें दलितों को केवल यही समझाना है कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अगर आप अपना भविष्य चाहते हैं, जो कि आपने पिछले 40-50 सालों से देखा है कि नहीं कुछ हुआ है, अगर उसमें बदलाव चाहते हैं तो एक नया विकल्प आपके सामने है, उसे एक मौका देकर देखो। चलिए आखिरी सवाल है सर, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, आज 1 नवंबर हो गया, कहाँ पाते हैं चारों सीटों में कितनी सीट जनसुराज? हमें तो कहीं कोई शक ही नहीं लग रहा है कि चारों में से कोई सीट बाहर जाएगी। चारों की चारों? हमारे पास तो चारों सीट आने वाली है। चलिए, तो 4 की 4 सीट जनसुराज के खाते में, प्रशांत किशोर के खाते में जाएगी। दलितों के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि यदि बटोगे तो अपना अधिकार कभी नहीं पाओगे। वैसे में एकजुट होना है। बिहार का अगर विकास होगा तो हमने लगातार कहा है कि महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात की कई फैक्ट्रियां जो बिहारियों से गुलजार है वो वीरान नजर आएगी, बिहार खुशहाल होगा। वैसे में प्रशांत किशोर अपनी बातों को कहाँ तक लोगों को समझा पाते हैं, देखने वाली बातों की फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग से।